अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जा रहे हैं जी पाकपतन शरीफ। पाकपतन शरीफ यहाँ शाहीबाग से 40-45 किलोमीटर के फासले पर है। तो सुबह सुबह निकलने का प्लान था, लेकिन बारिश होना शुरू होगी तो अभी 9:30 हो गए हैं। तो 9:30 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पाकपतन शरीफ के लिए। तो उम्मीद है कि 45 से 50 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि 40 से 50 मिनट की ड्राइव है ऑलमोस्ट। तो अब मिलते हैं पाकपतन शरीफ में। बाज़ार में जी, ये बाज़ार फिर रहे हैं मेन हम दरबार के। तो इधर कार पार्किंग वगैरह अंदर आने नहीं देते कारें, तो कार हमने वहाँ पर छोड़ दी है कार पार्किंग में। अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलकर जाना है दरबार शरीफ। और ये जो है ये सारे का सारा बाज़ार है। इसके ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों के ऊपर सारा दरबार है। ये उसी के दरबार के हाथे के नीचे ही बनी हुई हैं सारी की सारी दुकानें। ये उल्फत मेहंदी वाले हैं जी। ये पाकपतन की सबसे मशहूर दुकान है इनकी, उल्फत मेहंदी वाले। ये वो है उल्फत मेहंदी वाले। यहाँ से एंटर हो रहे हैं जी। ये चौक आ गया। ये दरबार है जी। दरबार की यहाँ से एंट्रेंस है। ये नई एंट्रेंस है, जो पहले पुरानी होती थी वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये नई है, यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। आप इस साइड से देख वगैरह करेंगे? नहीं कोई चीज़। ये है जी दूसरा रास्ता ख़वातीन की तरफ है, और ये जो है ये रास्ता मर्द हज़रात के लिए है। यहाँ से मर्द वगैरह जाते हैं सारे के सारे। ठीक है जी। ये जूते वाली जगह है जी सारी की सारी। ये जूते हम देने लगे हैं जी यहाँ पर। ये हम दरबार के हाथे में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मैंने अपना जूता उतारा है। जूता उतारने के बाद अब मैं दरबार में जा रहा हूँ। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो एंट्रेंस है इसकी ये अब नई बनी है लोग, तो मैं ये आपको अब शो करवाता हूँ। काम है चली चल। ये इनकी मस्जिद है। ये मस्जिद है दरबार के हाथे में। यहाँ पर भी लोग मानते हैं मनते वगैरह। यहाँ पर हज़रत साबर पिया का बैठते थे, जो लंगर वगैरह तकसीम करते थे। ये वो हज़रत साबर पिया की जगह है जहाँ पर वो लंगर तकसीम करते थे। और बाद में वो इंडिया चले गए थे, इंडिया में चले गए थे। ये उनकी जगह, यहाँ पर वो बैठते थे।
ये मियाँदाद बदर मियाँदाद सारे पाक में तशरीफ के थे। और जो ये मेरे पीछे ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर किसी जगह पर बैठ कर वो पढ़ा करते थे कवालियाँ वगैरह सारे, ये उनकी जगह थी। और बहुत बड़ा नाम है। ये बाबा जन, ये मेरी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे सारी मस्जिद है। बैक साइड पर सारी मस्जिद है। ये जो पीछे वो जो मेरे सर के पीछे आपको इस साइड पर नज़र आ रहा है, ये हज़रत साबर पिया का मज़ार है। ठीक है, मज़ार नहीं एक्चुअली, ये यहाँ पर बैठते थे और बाबा फरीद साहब के भांजे भी थे वो, असल में वो लंगर तकसीम किया करते थे इस जगह पर बैठ कर। अब ये बाबा जन्नत है, बाबा जन्नत है। इस जगह पर इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ छोटा सा, यहाँ पर बाबा जी के जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें रही हैं वो लोग इस्तेमाल देखते। दस मिनट है, 10 मिनट है, मैं कॉल कर रहा था, 10 मिनट कर लेंगे। जन्नत है, ये मेरी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाबा जन्नत है जिसे रिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। ये बाबा फरीद साहब के उस पर ये खुलता है दरवाज़ा, यहाँ से लोग गुजरते हैं, अपनी दुआएं वगैरह सारी चीज़ें मांगते हैं। औरतों का अंदर जाना ममनू है, औरतों का अंदर जाना ममनू है। ये जब हम यहाँ से निकला बाबा, पहले जो मैं कह रहा था ये एंट्रेंस होती थी पहले, इधर भी मैं अभी आपको बाज़ार में लेकर जाता हूँ, नीचे बाज़ार है उधर लेकर जाऊँगा आपको। तो ये जो सामने बना हुआ ये लंगर खाना है, जहाँ पर लंगर होता है। उसके बाद ये है जी हज़रत अलाउद्दीन मौज दरिया वाले, यहाँ पर उनका दरबार है। उधर लेकर जाते हैं। ये हज़रत मौज दरिया की जी, मैं हज़रत मौज दरिया के दरबार के अंदर इस तरह मौजूद हूँ। तो लोग काफ़ी ज़्यादा रश भी है सारा कुछ, तो मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता कि दरबार के अंदर जो काम वो आप बहुत खूबसूरत काम है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और बहुत ज़बरदस्त इसमें काम हुआ है। चलिए आप चलते हैं बाबा फरीद साहब के रोज़े पर और वहाँ पर हाज़िरी देते हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर, राइट हैंड साइड पर ये बाबा फरीद साहब का दरबार है जी। अगर आप देख सकते हैं ये मेरी बैक साइड के ऊपर बाबा फरीद साहब का रोज़ा है। आप हम बाबा फरीद साहब के रोज़े में जाएंगे और वहाँ पर हाज़िरी देंगे, फातिहा करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन का रश किस कदर ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा रश है, एक तो छुट्टी का दिन है, इतवार है, इस वजह से भी रश, ये बहुत ज़्यादा रश है।
खाजा तफरीद हफरीद या अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा तफरीद फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद या मेरे दोरिया दोरिया दुआ सारे लोग पार करें आज काफ़ी ज़्यादा रश है। यार हाजी खाजा कुतुब फरीद फरीद या फरीद ओके जल्दी ले दोरिया दोरिया शाबाश सारी लाइन होगी यहाँ पर इन्होंने नमक रखा हुआ है, यहाँ से लोग नमक देते हैं शफा के लिए, मैं भी दे रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इनका जी मेन गेट है ना, जो पुराना गेट था, ये पुराने गेट पर अब हम चलते हैं। पहले हम इस जगह से एंटर हुआ करते थे। अगर मैं आपको अब दिखा सकूं, लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर लाइट ज़्यादा है, दूसरा आज रश काफ़ी ज़्यादा, तो ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, अगर ये आप मेरे पीछे देख लें, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसका पुराना गेट था। यहाँ से पहले एंट्रेंस वगैरह हुआ करती थी, सीढ़ियाँ नहीं होती थी, एक घाटी नुमा जगह है, बाज़ार है उसके अंदर दोनों साइडों पर, उस बाज़ार में से हम गुजर कर दरबार में आया करते थे। तो आज मैं आपको भी दिखाता हूँ इनकी जो बाहर जाके बाज़ार भी और घाटी भी। ये इनका पुराना रास्ता है। यहाँ पर ये लंगर वगैरह देखते हैं, लंगर वगैरह यहाँ पर तकसीम किया जाता है। ये जी इनका पुराना रास्ता है, ये पुराना गेट है जहाँ से हम एंटर हो गए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, ये इनका पुराना रास्ता था दरबार का। इसे घाटी है, ये घाटी नुमा है, एक इस तरह स्लोप बनी हुई है जो नीचे सीधा मेन बाज़ार में जाती है। ये इसका पुराना रास्ता हुआ करता था। अब रास्ता ये चेंज कर कर इन्होंने दूसरी साइड पर सीढ़ियाँ बना दी हैं, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी रहती है। ये एक लंबा सारा बाज़ार है, घाटी नुमा बना हुआ है। तो ये इसका पुराना रास्ता था। अब मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ। ये इसके दोनों साइडों पर मार्केट है, बाज़ार बना हुआ है, जहाँ से आप मखाने, चादरें, चूड़ियाँ वगैरह सारा कुछ खरीद सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अब इसको। ये देखिए, वो मैंने उधर से ले ली। ये रास्ते, ये देखे वगैरह इधर लोग देने के लिए आते हैं। यहाँ देखिए सारी बनती है। ये मखाने, शक्कर यहाँ की ख़ास है, बाबा फरीद शक्कर खान के नाम से भी मशहूर हैं ये चूड़ियाँ वगैरह हैं जी। इस बाज़ार का नाम है जी दरगाह बाज़ार। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा इस वजह से नहीं दिखा सकता चीज़ें, क्यों कैमरा है ये। तो ये घाटी नुमा है। मेरे पीछे मैं बाज़ार में से अब गुजर रहा हूँ। बाज़ार में इस टाइम इतना रश नहीं है। दूसरा ये भी है कि रास्ता लोग ज़्यादा दूसरा यूज़ करना शुरू कर दिया। इस तरफ वो इतना रश नहीं होता जैसे पहले हुआ करता था। तो अभी रश इतना नॉर्मल ही है, ज़्यादा रश नहीं है। वो रौनक भी नहीं रही जो मैं आज से 10-15 साल पहले देखा करता था। जब मैं छोटा था तो अपने वालिदैन के साथ आया करता था, तो तब इस बाज़ार में बहुत रौनक होती थी। अब वो रौनकें भी नहीं हैं, वो चीज़ें भी नहीं हैं। तो सिक्योरिटी मसले थे, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, सारी चीज़ें हो गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो रौनकें हैं बाज़ारों की, वो सारी दोबारा से
लौट कर आएँ। अब ये बाज़ार है और जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं। पहले ये जो बाहर से आते थे वो भी लोग यहाँ से शॉपिंग करते थे, मेन एंट्रेंस थी, हर चीज़ वो ख़रीद सकते थे, नॉर्मल हर चीज़ मिलती रहती थी। अब ये सिर्फ बाज़ार रह गया, जो लोग मुकामी हैं वही शॉपिंग वगैरह इधर से करते हैं। और कुछ वैसे बाहर से जो भी टूरिस्ट भी आते हैं या जो बाहर से लोग आते हैं दूसरे शहरों से, वो भी इन बाज़ारों में आते हैं, करते हैं शॉपिंग सारा कुछ। लेकिन वो जैसे जो पहला रश और पहली जो चीज़ें थी वो अब इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही। देखिए अब हम बाहर आ गए, नीचे आ गए, ये मेन अब जहाँ नीचे आ गए वहाँ पर ये अब एक बाज़ार एक इधर को जा रहा है। यहाँ पर एक तोशियों वाला बैठा होता था, वो आप मुझे नज़र नहीं आया कहाँ पर गया चला, लेकिन यहाँ पर वो हुआ करता था, तो उसके तोशिए बहुत मशहूर थे। एक्चुअली वो आपको दिखाने के लिए आया था, लेकिन वो नहीं बैठा हुआ। ये हारों की दुकानें हैं जी। ये आप हमारे दूसरे शहरों में तो इजाब हो गई हैं ये चीज़ें, ये शहरों में चलती हैं, ये नोट है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह इनसे मिलती है, सारी आर्टिफिशियल, सारी की सारी ज्वेलरीज की दुकान है। ये जिनके पास चादरें हैं, और ये शक्कर के पैकेट हैं जी, साथ में मखाने पैकेट। ये जी मैंने इससे ये परचेज़ की हैं चीज़ें, ठीक है जी, मखाने, चादर और शक्कर वगैरह। और अब मैं दरबार में जा रहा हूँ कि मैंने परचेज़ कर लिया। आप ऊपर जाकर इन्हें बांटते हैं, और मेरे सुनने में आया कि डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की वजह से ये ऊपर बांटने नहीं देते कोई चीज़ भी। देखते हैं अगर इन्होंने बांटने दिया ठीक है, अगर ना बांटने दिया तो फिर घर जाकर बांटूँगा जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं ऊपर दरबार, और जाकर दरबार में एक तो चादर चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाने के बाद दूसरा ये मैं देखता हूँ कि क्या होता है। अभी जी मैं ऊपर आ रहा था, सिक्योरिटी वालों ने मुझे ये थैला लेकर चेक किया। उन्होंने कहा था मखाने और चीज़ें बांटने के लिए भी अंदर थी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे वादा करें कि अगर आप यहाँ पर इसे बांटेंगे नहीं तो फिर हम आपको ले जाने देते नहीं, तो यहाँ पर ही बांट दें। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं दरबार के अंदर बांटूँगा नहीं। तो अब चादर चढ़ाता हूँ दरबार पर, लेकिन जो मखाने हैं वो मैंने पुलिस वालों से वादा किया कि यहाँ पर नहीं बांटते, तो फिर वो मैं घर लेकर जाऊँगा, वहाँ पर बांट दूँगा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के अंदर, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ दरबार के अंदर, तो मैं वहाँ जाकर चादर चढ़ाता हूँ। अभी लाइन लगी हुई है जी दरबार के अंदर जाने के लिए, लोगों की काफ़ी लंबी लाइन है। तो इस लाइन में सबसे पीछे मुझे खड़ा होना पड़ेगा और चलते जाएंगे, फिर इंशाल्लाह अंदर पहुंचते हैं और चादर चढ़ा कर आते हैं। अब मैं ये चादर लेकर जा रहा हूँ और ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन के पीछे खड़ा हो जाऊँगा और फिर इंशाल्लाह दरबार के अंदर जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं, ठीक है जी। बाकी दरबार के अंदर जो फिल्म बनाते हैं, यहाँ पर लोग पैसे वगैरह डालते हैं गल्लों के अंदर, और ये पहुँच गए हैं दरबार की तरफ। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद या फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जी जी। ये चादर नहीं मैं चढ़ा दी है जी। मैंने चादर चढ़ा दी है। खराब हो जाए,
पटाखू हुआ है अंदर से। तो हम आए थे तो ये भी अंदर बाबा फरीद साहब को सलाम करके आया है। ठीक है ना, आप भी दरबार से हो आए हो। अहमद मोहम्मद अहमद है जिसका नाम, ये भी दरबार से हो आए हैं। देखिए हमसे ही इस्लाम करवाने के लिए दादी को धूप पड़ रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा, तो धूप बहुत ज़्यादा। तो ये मस्जिद है जी, ये काफ़ी ह्यूज स्ट्रक्चर है जी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, और ये सारे का सारा हाथ है। ये जी काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, काफ़ी ज़्यादा। और ये जो पूरे का पूरा दरबार है, और जो पीछे मेरे आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, ये घर बने हुए हैं। ये दरबार और ये सारे का सारा एरिया बहुत ऊंची टीले पर है, एक पहाड़ी नुमा टीला था बहुत ऊंचा, उसके ऊपर ये सारा दरबार बना हुआ। और ये जो पीछे आपको मेरे शहर की जो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे घर भी, जिसे अंदरून पाकपतन के जो घर हैं वो सारे घाटी का जो पाकपतन था एक्चुअली अभी तो काफ़ी फैल गया शहर सारे का सारा, लेकिन जो इसका मेन आप देखें वो दरबार के साथ साथ इसका एरिया था, छोटी छोटी इसकी गलियाँ थी, बहुत छोटी सी गलियाँ थी, और ये ऊंची नीची जगह बनी है, एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर ही सारे का सारा शहर आबाद है। ये मेरे पीछे मस्जिद है जी। काफ़ी तेज़ है जी, अब पता नहीं मैं इसे किस तरह और कैसे कैप्चर कर सकता हूँ। ये जो बिल्डिंग दूसरी तरफ बनी हुई है वो पार्किंग थी वहाँ पर, ये पहले स्ट्रेट खुली नहीं हुई थी जगह, अब इन्होंने ये सारी जगह खोल दी है, अब पब्लिक उधर भी जा सकती है। इसके नीचे वॉशरूम वगैरह सारे बने हुए हैं, और ये हज़रत साबर पिया का है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। और ये सारा जनाना खाना जहाँ सारी औरतें बैठती हैं साइड पर। 12:15 हो चुके हैं दोपहर के, 2 घंटे से ऊपर हो गया हमें यहाँ पर आए हुए। सारा दरबार नीचे घाटी वगैरह में सारा कुछ आपको बाज़ार भी दिखा कर रहा हूँ, दरबार भी मैंने दिखाया, चादर मैंने दी हुई है, और जो वो लंगर था यहाँ जो दूसरी चीज़ें बांटने के लिए थी वो मुझे इन्होंने बांटने दी यहाँ पर, वो घर लेकर जाऊँगा साथ अपने, तो वो उधर बांटूँगा। ले जी, आज का पूरा दिन इधर यहाँ पर गुजरा है। अब हम निकलेंगे घर साहिब पर दोबारा। ले जी, अब सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, घर वापसी तैयारी है। गर्मी को बहुत ज़्यादा थी, अब इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी मौका दिया और आपको भी शरीफ आने का मिला टाइम, तो फिर इंशाल्लाह आएंगे और फिर आपको पाकपतन पूरे शहर की सैर करवाएंगे। अभी आज जो टूर था वो सिर्फ दरबार के लिए था, दरबार मैंने सारा आपको घुराया, दुआ भी की गया अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान में सारी चीज़ें बेहतर करें, ख़ास तौर पर हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेहतर करें इस मुल्क के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा मुल्क नवाजा है। अब हम जूते लेंगे यहाँ से जूतों के लिए, ये उन्होंने मुझे टोकन दिया था, 65 नंबर है। आप यहाँ से मैं टोकन जूते लूँगा आप, ये मैंने इन्हें दिया। यहाँ पर जूते रखते हैं, ये 10 रुपये फ़ी जोड़ा जूता ले रहे हैं जो लिखा हुआ है इन्होंने। अब देखते हैं क्या करते हैं ये।